तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे ट्रिक के साथ सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले यहां पर मैं वृत्ताकार मेज बना देता हूं, क्योंकि यहां पर प्रश्न में वृत्ताकार मेज बोला है। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बॉबी, आर्यन और कुसुम दोनों के निकटतम पड़ोसी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बॉबी को छोड़ दीजिए। पहले क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आर्यन और कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन सर? बॉबी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पर बॉबी लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, बॉबी लिख देते हैं। और बॉबी लिखने के बाद हमें दो लोगों का नाम मिलेगा, एक मिलेगा आर्यन और एक मिलेगा कुसुम। तो आर्यन और कुसुम को इसके लेफ्ट और राइट में जमा देते हैं। जैसे यहां पर आ जाएगा आर्यन और यहां पर आ जाएगा आपका कुसुम। तो ये टॉपिक हम लोगों को समझ आ गया कि यहां पर क्या बोला गया है कि हमारा जो बॉबी है वह आर्यन और कुसुम दोनों के निकटतम पड़ोसी है। बिल्कुल सर, दोनों के निकटतम पड़ोसी है। तो बॉबी को आपको कहां रखना पड़ेगा? बीच में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़िए ध्यान से। देखिए सेकेंड लाइन में यहां पे लिखा है कि सिमरन, अश्विया और शीतल दोनों के निकटतम पड़ोसी है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। किनका किनका? अश्विया और शीतल, दोनों का नाम हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अश्विया। ठीक है, ये बात हमें पता चल गया, अश्विया। तो यहां पर ये टॉपिक हमारा क्लियर। अब यहां पे बोल रहा है सर शीतल भी तो है। बिल्कुल, तो शीतल लिख दीजिए। अब शीतल लिखने के बाद आपको देखना है कि एक नाम और छूट गया। कौन सर? सिमरन। और सिमरन कहां रहेगा? इन दोनों के बीच में रहेगा, सिमरन। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा जो सिमरन है वह अश्विया और शीतल दोनों का क्या है सर? निकटतम पड़ोसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे? देखिए हमारे पास जो सिमरन है वह शीतल और अश्विया दोनों के निकटतम पड़ोसी है। अब आपको कैसे पता चला सर कि अश्विया यहीं पे बैठेगा? अश्विया तो इधर भी हो सकता है, शीतल यहां पर हो सकता है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है कि कुसुम बॉबी और अश्विया दोनों के निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब कुसुम जो है बीच में होगा। किनका किनका? बॉबी और अश्विया का, बॉबी और अश्विया का। बिल्कुल सर, कौन सर? कुसुम। तो कुसुम बीच में होना चाहिए। जैसे आपने लाइन को पढ़ा कि यहां पर बोल रहा है कि कुसुम जो है बॉबी और अश्विया का निकटतम पड़ोसी है, तो बीच में होना चाहिए। कौन? कुसुम। तो कुसुम जो है बीच में होगा, तभी बॉबी का और अश्विया दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब यहां पर क्या बोला गया है, शीतल, आर्यन और सिमरन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब हमारा जो शीतल है, शीतल वह सिमरन का भी और आर्यन का भी निकटतम पड़ोसी है। इस कारण मैंने इसको बीच में बैठाया। तो यहां आपको नेक्स्ट लाइन से पता चल गया कि हमारा जो सीरीज है बिल्कुल सही है सर। अब इसी स्थिति पर हमें क्या लेना पड़ेगा? आंसर लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो शीतल का बायां कहां है? देखिए शीतल का बायां जो है इधर से ऐसे घूमते ऐसे करके आएगा। तो ये हमारा बायां होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बायां। ये टॉपिक मुझे समझ आ गया। अब क्या बोला गया है? तीसरे स्थान पर बोला गया है, तीसरे स्थान पर। तो शीतल के तीसरे स्थान पर ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, मतलब कुसुम जो है हमारे तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यह एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके प्री बीएड डीएड एग्जाम में, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहां पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? समय से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? देखिए इसके लिए हमारे पास ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले मैं ट्रिक को बता दूं आपको। मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा समय दे तो आपको 11:60 में घटा देना है। तो आपको कैसे घटाना है सर? यहां पर 12:40 तो आप दिया गया है समय, उसको हम रख देंगे, लेकिन 11:60 तो हमारा छोटा समय हो गया ना। तो यहां पर यह ट्रिक जो है फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर मैंने एक नया ट्रिक बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में। यदि आपको ऐसा मिले कि आपको 12:40 दे दिया जाए प्रश्न में और 11:60 हमारा ट्रिक है, 11:60 हमारा ट्रिक है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को बड़े करने के लिए 24 घंटे, यानी 24 घंटे को मैं कैसे लिख सकता हूं? 23
अनुपात 60 लिख सकता हूं, यानी कि 23:60। अब जो पूछा गया है उसको लिख दीजिए 12:40। आप 60 में 40 को घटाइए, 60 में 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 20 आएगा। ऑप्शन ए और सी दिख रहा है, ऑप्शन बी और डी कट जाएगा। अब 23 में 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 11 आएगा। तो 11:20 कहां है? ऑप्शन सी में है दोस्तों, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो सर ये ट्रिक हम कब फॉलो कराएंगे? देखिए फर्स्ट वाला ट्रिक आपको कब फॉलो कराना है? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 10:20 हुआ है और आपको पूछा है कि यह प्रतिबिंब है या आपको बोला गया है यह वास्तविक समय है। अब आपको बताना है कि इसका वास्तविक समय क्या हो गया, प्रतिबिंब समय पूछ दिया। तो इस स्थिति में आपका जो ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक क्या है सर? 11:60 वह फॉलो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 60 में 20 को घटाना है तो आ जाएगा 40, 11 में 10 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1:40 होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दिया गया है दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है यदि वास्तविक समय 10:20 हो तो दर्पण में यह कितना समय बताएगा? तो हमारा फर्स्ट ट्रिक फॉलो होगा, क्योंकि हम 11:60 में इस ट्रिक को या इस समय को हम घटा सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है 10:20 और आपको घटाना है। तो 60 में 20 घटाएंगे तो 40 आएगा सर, और 12 में 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1:40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों यदि किसी महीने के 2 तारीख को, ध्यान से देखिएगा, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, क्या पड़ता है? रविवार। तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब ये महीना जो है कुल कितने दिन का होता है? 31, और 31 से ज्यादा होगा नहीं। तो हमें क्या करना है? इस 31 तारीख को लिख लेना है और यहां पर जो 2 तारीख लिखा है उस 2 तारीख को इसमें माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो दिनों की संख्या है वह है 29। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर? 7। तो हम क्या करेंगे? 29 को 7 से भाग दे देंगे, यानी मैं इसको 29/7 भी लिख सकता हूं। कैसे सर? देखिए 29/7 मैं लिखूंगा तो क्या आएगा सर? 7 चौक 28 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 4 बार में कट गया, लेकिन इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 7 चौक 28 मिला, तो 29 में मैं 28 को घटाऊंगा तो शेष फल कितना बचेगा? ये शेष फल है भाई, शेष फल को ध्यान देना है आपको। तो 7 चौक 28 एक शेष फल है, तो एक दिन आगे चलना है आपको, एक दिन आगे चलना है दिए गए प्रश्न में। तो रविवार के एक दिन आगे क्या होगा सर? सोमवार होगा। और सोमवार कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से आपको फॉलो कराना है। कैसे सर? आपको जो भी दिन दिया गया है और जो भी तारीख दिया गया है उसको माइनस करना है, फिर उसको निकाल लेना है, दिनों की संख्या 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष फल बचेगा उसी शेष फल के हिसाब से आपको आगे जाना है। मान लीजिए यहां पर शेष फल 2 आता तो हम 2 दिन आगे जाते, या दिन आता तो 3 दिन आगे जाते। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे। यहां पर आपको फिर से तारीख से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन सेम है दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन जो है स्किप हो गया है, उस क्वेश्चन को मैं लास्ट टाइम में करा दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है गलती से यहां पर आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर पूछा गया है कि कितने डिग्री का कोण बनने वाला है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि कोई घड़ी है, हमने घड़ी बनाया, यहां पर मैंने घड़ी बनाया। अब ऊपर वाला जो टाइमिंग है वो है 12 और ये यहां पर 3, नीचे में है 6 और यहां पर है 9। और हमें क्या बोला गया है सर? हमें बोला गया है कि 8 बजे, तो यहां पर है 7, यहां पर है 8, तो मैं 8 को लिख लूंगा, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 11। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि कभी भी हम 2 बिंदुओं की बात करेंगे, जैसे 8 और 9 के बीच में बात करूंगा तो यहां पर कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा वो भी 30 डिग्री का बनेगा, यहां भी 2 बिंदु के बीच जो डिग्री बनेगा वो 30 डिग्री, यहां भी आप देखेंगे 11 और 12 के बीच बनेगा वो भी 30 डिग्री। अब आपका घड़ी का जो सुई है, ध्यान से सुनिएगा, तो घंटे का कांटा जो है 8 पर है क्योंकि 8 बजे बोला गया है। अब 8 बजे बोला गया है तो घंटे का जो कांटा है 8 में है, लेकिन जो मिनट का कांटा है वह ऊपर की ओर है, एग्जैक्ट 12। अब ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में जो कोण बनेगा वो कोण 30 30 30 30, मतलब हम देखेंगे कि 30 का अगर प्लस करेंगे तो
4 बार प्लस करने पर ये कितना डिग्री बनाएगा? कुल 120 डिग्री बनाने वाला है। कितना डिग्री सर? 120। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। 120 डिग्री का कोण यहां पे बनने वाला है। यदि नहीं समझ आता है बिल्कुल कमेंट करेंगे, मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी दो बिंदु के बीच आपको डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री। तो सर आपने 8, 9, 10, 11 और 12 को ही क्यों लिया? क्योंकि आपके क्वेश्चन में 8 बजे बोला गया है। तो 8 बजे जो घंटे का कांटा है वो 8 में रहेगा और जो मिनट का कांटा वो 12 में रहेगा। तो इस तरह इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री? 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर पैटर्न को समझना होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसा कि मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों, देखिए F के लिए U बना है, यहां पर हमें देखना है, यहां पर F, यहां नीचे में आप देखेंगे जो टेबल है वहां पर U। ये टेबल जो है दोस्तों आप लोगों को पहले से याद करके जाना होगा। ये टेबल वहां पर आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, उसके बाद देखेंगे कि यहां पर L और O जो है मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं L के नीचे क्या आने वाला है? O, बिल्कुल सर। उसके बाद हम फिर देखेंगे तो यहां L और O तीसरे नंबर पर फिर मैच हो रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे में G है, ऊपर में T है। चलिए G और T को देखते हैं, एक ही कॉलम में है क्या? बिल्कुल सर, यहां पर G और T जो है एक ही कॉलम में है। इसके बाद आप देखेंगे कि H और S को मैच करेंगे, H और S, बिल्कुल सर मैच हो रहा है। उसके बाद A और Z को मैच करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं A और Z जो है मैच हो रहा है सर। तो लास्ट में हमारा क्या है सर? M और N। तो M और N देख रहे हैं आप मैच हो रहा है। तो इसका मतलब एक के नीचे एक जो कॉलम है उसी कॉलम के अनुसार आंसर लिया गया है। चलिए बनाते हैं। यहां पर बोला गया है कि यहां पर PIN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो चलिए P के नीचे आपको समझना है, P कहां है सर? यहां पर है P। तो P यहां पर है और P के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए तो ऊपर में क्या है सर? K है। और K कहां है सर? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए तो राइट हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। I मिला तो I कहां है सर? 9 नंबर पर। I के नीचे क्या है? R है, R। तो बिल्कुल सर R भी है। उसके बाद आप देखेंगे M है लास्ट में, जी सर। और M को हम यहां पे देखेंगे तो N आना चाहिए, बिल्कुल सर यहां पर N है। तो N और M एक दूसरे के विपरीत लेटर को हम ले रहे हैं, तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, संख्या 6 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएंगी? देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया नंबर है उस नंबर को मैंने सर्कल बना दिया, क्योंकि यहां संख्या 6 पूछा है। अब इन दोनों का पासा का किसी एक पासा को लेना है, इनको कंपेयर नहीं करना है। ओके, तो मैं इसमें से क्या करता हूं? सेकंड पासा को ले लेता हूं। अब सेकंड पासा को मैं लूंगा, थर्ड पासा को मैं काट देता हूं, कोई मतलब नहीं है मेरा। यहां देखिए अब सेकंड पासा में यहां पर 6 है, बिल्कुल सर। अब मुझे देखना है कि ये फर्स्ट पासा में क्या क्या कॉमन नंबर है। यहां पर 5 है सर, यहां भी 5 है, बिल्कुल। यहां 3 है क्या सर? बिल्कुल सर, दोनों में 3 है। अब बच गया जो नंबर है, तो बचा हुआ नंबर यहां पर 6 है सर, और यहां पर 1 है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 ही होगा। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भी कॉमन नंबर होगा उन दोनों कॉमन नंबर को आपको मैच करना है, और उनको आपको आंसर ना लेकर बचे हुए नंबर को क्या लेना है सर? आंसर लेना है। जैसे 6 के विपरीत यहां पर 1 आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको दिए गए पासा में आपको बताना है कि किस तरह बिंदु बनाई जा सकती है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिए गए कागज से एक पासे बनाया जाता है, कौन सा विकल्प पासा के विपरीत अंकों को दर्शाता है? तो सबसे पहले इसका ट्रिक को हम समझते हैं। एक के बाद एक अल्टरनेट विपरीत होते हैं, मतलब 4 का विपरीत कौन होगा सर? 1 होगा। 4 का विपरीत 1, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3 के बाद 2, मतलब 3 और 2 जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे सर, बिल्कुल सही बात है। आगे आप देखेंगे बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे 6 और 5 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 6 और 5 को लिख लूंगा। अब आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो कॉलम है, हमारा जो ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। तो चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, 1 और 5, 1 और 5 कब से विपरीत होने वाला? यहां पे गलत हो जाएगा। 6 और 3, तो सर यहां पर 6 के बदले तो 5 है, 6 के विपरीत में 5 है, तो ये भी गलत। 2 और 3, बिल्कुल सर यहां पर 2, यहां पर 3, बिल्कुल ये राइट होगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहां पर 4 और 1, 4 और 1 बिल्कुल नहीं सर, 1 और 6 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे
आयत की संख्या। देखिए यहां पर बोला गया है दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इसका ट्रिक बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता देता हूं ट्रिक। देखिए यहां पर एक आयत बन रहा है, यहां पर एक आयत बन रहा है, यहां पर एक आयत, यहां पर एक आयत, कुल 4 आयत दिख रहे हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो करना क्या है सर, यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, यहां पर 1 लिखना है, यहां पर फिर 2 लिखना है। इतना बात आपको समझ आया। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहां पर 1 और 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ना है, फिर नीचे वाले कॉलम में भी 1 और 2 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, आपस में इनको गुणा करना है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, बीच में गुणा है तो 3 तिया क्या आएगा सर, 9 आएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये 9 तो आपको समझ आ गया ट्रिक के माध्यम से। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये एक आयत, ये 2 आयत, 2 आयत हो गया। अब 2 आयत के ऊपर में एक आयत और, तो इस तरह से कुल कितने आयत बने सर, 3 आयत बन गए। और इसी तरह से एक आयत नीचे, एक आयत उसके राइट साइड में, और उसके ऊपर में एक आयत और बनेगा, तो यहां भी 3 आयत। तो टोटल कितना आयत बन गया, 6 आयत बन गया दोस्तों, 6। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इसी को ऐसे बना दूं तो ऐसे, तो सर ये एक आयत बन गया, ये 2 आयत बन गया, बना 2। और इसको बड़ा वाला जो है ये वाला, उसको मैं लूंगा तो टोटल 3 आयत बन गए। तो अब जोड़ेंगे 3 3 6 3 9, तो इस तरह क्या आएगा सर, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, 9। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने को पूछा गया है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा दोस्तों। देखिए यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि 6 और 4 दोनों को जोड़ा गया है तो 10 मिला। इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा। इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा 26 मिलेगा। अब आपको 16 और 26 को जोड़ना है, और यहां पर आंसर क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 छूटा है दोस्तों, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे हर एक टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, ओके सर ये पॉइंट समझ आया, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त ऊपर की कहानी, 15 अगस्त नीचे की कहानी, ठीक है, डेट सेम है, डेट सेम है, साल बदल रहा है। एक जो है आपका 1997 है और एक जो है 1998 है। दोनों में कहानी क्या है सर, दोनों में कहानी है 15 अगस्त की, दोनों में कहानी है सर 15 अगस्त की। तो हमें क्या करना होगा, हमें केवल एक दिन आगे चलना होगा, एक दिन आगे, मतलब कि शुक्रवार दिया है तो शुक्रवार में एक दिन आगे जाएंगे आपको, तो आपको क्या मिलेगा सर, शनिवार मिलेगा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह से दोस्तों ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ इसका मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।